अस्सलाम वालेकुम। अर्तुगरुल गाज़ी के नेगेटिव पॉइंट्स के दूसरे पार्ट में खुश आमदीद। अर्तुगरुल के पास कोई गिद्दड़ सिंघी है या वो कोई प्ले बॉय है, सब औरतें उस पर आशिक हो जाती हैं। पहले 2 सीज़न में गोकची और हलीमा खातून और लैला सुल्तान, दूसरे और तीसरे सीज़न में असलेहान, 5वें सीज़न में अलबिलगे खातून। अर्तुगरुल जंगजू है या कोई प्ले बॉय? अर्तुगरुल गोकची से जान छुड़ाने के लिए वालिद के बनाए हुए रिश्ते की भी परवाह नहीं करता। लैला सुल्तान उसका दिल जीतने के लिए भाई की नाफरमानी करती है और उसे महल में पनाह देती है। असलेहान उसके लिए बाप की मर्ज़ी से शादी नहीं करती। अलबिलगे भी उसके साथ शादी के लिए फ़ौरन राज़ी हो जाती है, ये देखे बिना कि वो शादीशुदा और बच्चों वाला है। उनको अपने कबीलों में कोई भी ऐसा बहादुर आदमी क्यों नहीं मिलता जिनसे वो शादी कर सकें। रियल अर्तुगरुल को तो इस इश्क मशूक़ी का कुछ पता नहीं होगा और उसकी सारी मोहब्बत सिर्फ़ एक बीवी के लिए होगी। असलेहान शुरू में बाप की रज़ा में राज़ी हो के कुपैक से शादी के लिए तैयार होती है, लेकिन बाद में यू टर्न लेकर कुपैक की दुश्मन बन जाती है, जैसे हलीमा सुल्तान पहले सीज़न में अल अज़ीज़ के साथ करती है। अलबिलगे की नौकरानी मीको का काम सिर्फ अर्तुगरुल की तारीफ़ करना होता है। वो अर्तुगरुल की एजेंट है ताकि उसके दिल में अर्तुगरुल के लिए प्यार जगा सके। अलबिलगे को कहती है कि सिर्फ अर्तुगरुल जैसा बहादुर आपके लायक है और आपकी आंखों और दिल में उसके लिए प्यार नज़र आता है। वो तन्हाई में हर वक्त यही बातें अलबिलगे को करती रहती है। अलबिलगे उसकी बातों में आकर भाई की नाफरमानी करती है और अमीर बहाउद्दीन को बूढ़ा कहकर रिश्ता ठुकरा देती है, हालांकि वो बेचारा अर्तुगरुल से उम्र में बमुश्किल 4-5 साल बड़ा होगा। फिर वो अपनी बहन सिरमा से भी धोखा करती है। पहले कहती है मेरा अर्तुगरुल से कोई ताल्लुक़ नहीं, फिर उससे शादी के लिए फ़ौरन राज़ी हो जाती है और अर्तुगरुल भी ढटाई से खुद अपने लिए अलबिलगे का रिश्ता मांगता है। ऐसा कोई कर सकता है क्या? अर्तुगरुल पर दुश्मन के तीरों का कोई असर नहीं होता। इधर उधर हो के वो दुश्मन के तीर चुका लेता है, या तीर लग भी जाए तो कुछ दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन जब दुश्मनों को तीर लगता है तो वो बेचारे एक ही तीर से मर जाते हैं। अर्तुगरुल खुद जाकर दूसरों की सल्तनतों पर नाजायज़ कब्ज़ा करता है और फिर सरदारी पर अपने कठपुतली चहीतों को बिठा देता है। असलेहान डिक्टेटर की तरह खुद कबीले की सरदारी पर बैठ जाती है और नए सरदार के लिए कोई वोटिंग नहीं करवाती। वो कहती है कि इस कबीले की सरदारी पर सिर्फ मेरा हक है। अर्तुगरुल के दुश्मन बहुत बेवकूफ़ होते हैं, आते ही खुद अपने वफ़ादार साथियों को मार देते हैं, जैसे एरस ने निकोलस को आते ही मार दिया, तो फिर अर्तुगरुल के हीरो होने का क्या फ़ायदा। तुर्गत का कुल्हाड़ा घुमाने का मुझे का खेज स्टाइल है और उसके पास कोई ढाल भी नहीं होती। जितनी देर वो कुल्हाड़े को घुमा फिरा कर दुश्मन को मारेगा, उतने में दुश्मन का जत्था उसे 4-5 दफ़ा मार सकता है, लेकिन फिर भी उसे कोई मारने में कामयाब नहीं हो सकता। नोयान की चौथे सीज़न में बेतुकी एंट्री होती है और उसकी मौत भी बेतुकी होती है। दूसरे सीज़न में वो अर्तुगरुल के हाथों मर गया होता है, फिर भी वापस आ जाता है। अर्तुगरुल उसे मारने में कामयाब नहीं हुआ तो ये उसकी नाअहली है, वरना उसका कोई दुश्मन ज़िंदा बचने में कामयाब नहीं हो सका। फिर 5वें सीज़न में जब नोयान के मरने की कोई वजह भी नहीं होती, फिर भी उसको मुर्दा करार देकर ड्रामे से बाहर कर दिया गया। ये बात बिल्कुल हज़म नहीं होती।